श्री हरि श्री गणेशाय नमः। संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत। महिषासुर के मंत्री के साथ देवी की बातचीत और मंत्री का लौटकर महिषासुर को देवी का संदेश कहना, महिषासुर का मंत्रियों से परामर्श और महिषासुर के द्वारा ताम्र को देवी के पास भेजा जाना। व्यास जी कहते हैं, महाराज, भगवती जगदम्बा श्रेष्ठ स्त्री के रूप में विराजमान थी। महिषासुर के मंत्री की बात सुनकर वे मुस्कुराती हुई मेघ की भांति गंभीर वाणी में उससे कहने लगी। देवी ने कहा, मंत्रीवर, तुम्हें यह निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि मैं देवताओं की जननी हूँ। मेरा नाम महालक्ष्मी है। संपूर्ण दैत्यों को मारने के लिए ही मैं प्रकट होती हूँ। महिषासुर का वध करने के लिए समस्त देवताओं ने मुझसे प्रार्थना की है। उस दानवराज के कारण देवता अत्यंत कष्ट भोग रहे हैं। इस समय उन्हें यज्ञ में भाग भी नहीं मिल रहा है, इसीलिए आज मेरा यहाँ आना हुआ है। मंत्रीवर, मैं महिषासुर को मारने के प्रयत्न में लगी हूँ। मैं अकेली ही नहीं हूँ, मेरे साथ विपुल सेना है। अनग, तुमने जो साम नीति का प्रयोग करके आदरपूर्वक मेरा स्वागत किया है, मीठे वचन कहे हैं, इससे मैं तुम पर संतुष्ट हूँ। अन्यथा निश्चय जानो, मेरी दृष्टि प्रलयाग्नि की तुलना करने वाली है। इसके प्रभाव से तुम्हारे प्राण नहीं बच सकते। अब तुम मेरी बात मानकर उस पापी महिषासुर के पास जाकर उससे यह वचन कहना। यदि तुझे प्राणों का लोभ हो तो अभी तुरंत पाताल चला जा। जो नहीं जाना चाहेगा तो तुझ अपराधी एवं दुष्ट को मैं सम्रांगण में मार डालूंगी। मेरे बाण से तेरे शरीर की धज्जियां उड़ जाएंगी। तेरे लिए यमराज के घर जाना आवश्यक हो जाएगा। मेरी इस दयालुता को समझकर तू इसी क्षण इस लोक से विदा हो जा। मूढ़, तेरे मर जाने पर देवता स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त कर लेंगे। अतएव सागर पर्यंत इस पृथ्वी का परित्याग करके मैं अकेला ही यहाँ से हट जाने की व्यवस्था कर लूं। मूर्ख, मेरे बाण तेरे शरीर को लक्ष्य बनाएं, इसके पूर्व ही पाताल चले जाने में तेरी कुशल है। असुर, यदि तेरे मन में युद्ध करने की इच्छा हो तो अभी अपने संपूर्ण महाबली वीरों के साथ यहाँ चला आ। मैं तुझे यमराज के घर भेजने के लिए उद्यत हूँ। अरे प्रचंड मूर्ख, तेरे जैसे असंख्य दानवों का प्रत्येक युग में मैंने वध किया है। वैसे ही तुझे भी सम्रांगण में मार डालूंगी। तू मेरे शस्त्र धारण को सफल कर दे। मूर्ख, तू महान दुराचारी है। ब्रह्मा के द्वारा तुझे जो वर मिल गए हैं उसका अभिमान न कर। केवल स्त्री है तेरा वध कर सकती है, यह निश्चित जानकर तूने प्रधान प्रधान देवताओं को असीम कष्ट पहुंचाया है। अस्तु, ब्रह्मा का वचन सत्य करना परम आवश्यक है। अतएव अनुपम स्त्री का रूप धारण करके तुझ अपराधी को मारने के विचार से ही मैं यहाँ प्रकट हुई हूँ। मूर्ख, यदि तुझे जीने की इच्छा हो तो आज ही देवताओं के स्थान को छोड़कर पाताल में, जहाँ सर्पों सांपों का साम्राज्य है, स्वेच्छापूर्वक चला जा। व्यास जी कहते हैं, महिषासुर का वह प्रधानमंत्री भी शूरवीर था। देवी की बात सुनकर उसने सार गर्भित उत्तर देना आरंभ किया। देवी, तुम अभिमान में चूर रहने वाली स्त्री के समान बातें करती हो। कहाँ तुम और कहाँ वे दानवराज। भला इस प्रकार का अनुचित युद्ध कैसे हो सकता है? तुम अकेली स्त्री हो। अभी जवानी के प्रथम सोपान पर तुम्हारा प्रवेश हुआ है। तुम्हारे सभी अंग कोमल हैं। उन महिषासुर के शरीर की आकृति बड़ी विशाल है। अतएव बड़ी कठिनता से उनके साथ तुम्हारी मित्रता हो सकती है। महिषासुर के पास हाथी, घोड़े और रथों से परिपूर्ण
अनेक प्रकार की सेना है, भांति भांति के आयुध लिए पैदल सैनिकों की संख्या भी अमेय है। वामुरु, जिस प्रकार मालती के फूल को मसल डालने से गजराज को कुछ भी परिश्रम नहीं करना पड़ता, वैसे ही महिषासुर के साथ संग्राम में तुम्हारा अंत हो जाए, इसके लिए उन्हें कुछ भी प्रयास नहीं करना पड़ेगा। हमारे राजा साहब देवताओं के महान शत्रु हैं, किंतु तुम में उनकी अटूट श्रद्धा है। अतएव साम और दान नीति का प्रयोग करके ही मैं तुमसे बातें करना उचित समझता हूँ। नहीं तो तुम मिथ्या भाषण करती हो, व्यर्थ के अभिमान में भरकर अपनी चतुरता दिखाती हो, तथा रूप एवं यौवन का तुम्हें अभिमान हो गया है। यह मानकर मैं तुम्हें आज ही बाण के द्वारा मृत्यु के मुख में झोंक देता। तुम्हारे रूप में जगत के रूपों को तुच्छ करने की योग्यता है। इसे सुनकर मेरे महाराज मोहित हो गए हैं। उनकी प्रसन्नता के लिए ही तुम्हारे प्रति मेरे मुख से अत्यंत मधुर वाणी निकल रही है। विशाल लोचने, उनके संपूर्ण राज्य और धन पर तुम्हारा अधिकार रहेगा। वे तुम्हारे सेवक होकर रहेंगे। मृत्युदायी क्रोध का परित्याग करके तुम उनसे प्रेम भाव बनाने की कृपा करो। भामिनी, मैं भक्ति पूर्वक तुम्हारे चरणों पर पड़ा हूँ। शुचि स्मिते, तुम्हें शीघ्र ही राजा महिषासुर की पटरानी बन जाना चाहिए। अविकल रूप से त्रिलोकी की सारी संपत्ति तुम्हारे अधीन रहेगी। महिषासुर से संबंध हो जाने पर संसार जनित समस्त सुख तुम्हारे लिए सुलभ हो जाएंगे। देवी ने कहा, मंत्रीवर सुनो, मैं शास्त्र की मर्यादा के अनुसार चतुरता का आश्रय लेकर वाक्यों का बिल्कुल सार अर्थ तुम्हें बताती हूँ। मेरी समझ में आ गया है कि तुम महिषासुर के प्रधानमंत्री हो। तुम्हारे इन वचनों से स्वतः सिद्ध हो रहा है कि तुम्हें भी पाश्विक बुद्धि ही प्राप्त है। जिसके तुम जैसे मंत्री हैं, वह भला बुद्धिमान कैसे हो सकता है? तुम दोनों एक समान हो। ब्रह्मा ने तुम्हारी अच्छी जोड़ी मिलाई है। मूर्ख, मेरे विषय में तुमने जो कहा है, स्त्री स्वभाव वाली हो, सो विचार पूर्वक देखो तो क्या मैं पुरुष नहीं हूँ? मैंने स्वाभाविक गति से स्त्री का वेश धारण कर लिया है। तुम्हारे स्वामी स्त्री के हाथ अपनी मृत्यु मांग चुके हैं। उसे पूरा करने के लिए ही मुझे ऐसा करना पड़ा है। इससे मैं समझती हूँ कि वह प्रचंड मूर्ख है। वीर रस के तत्व से वह निरंतर अपरिचित रहा है। स्त्री के हाथ से मरना पराक्रमहीन के लिए भले ही सुखकर प्रतीत हो, शूरवीर के लिए तो वह महान कष्टप्रद है। ऐसी ही निर्घृण मृत्यु स्वयं बुद्धिमान बनने वाले तुम्हारे स्वामी महिषासुर ने मांगी है। इसीलिए स्त्री का रूप धारण करके इस कार्य को संपन्न करने के विचार से ही मैं यहाँ उपस्थित हुई हूँ। तुम्हारे धर्म शास्त्र विरोधी वाक्यों से मैं कैसे डर सकती हूँ? जिस समय प्रारब्ध प्रतिकूल हो जाता है, उस समय तृण में भी वज्र जैसी अप्रतिहत शक्ति उत्पन्न हो जाती है। साथ ही देव के अनुकूल होने पर साक्षात वज्र के सुई के समान हल्का पड़ जा सकता है। वज्र भी रुई के समान हल्का पड़ जा सकता है। जो स्वयं अभी अभी मृत्यु के मुख में जा रहा है, उसका अपार सैनिकों, अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों अथवा दुर्ग सेवन आदि प्रपंचों से क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? जिस समय देह और देही का संबंध होता है, उसी क्षण सुख दुख और मरण ये सभी लिखे जाते हैं। देव जिसकी मृत्यु जिस प्रकार निश्चित कर देता है, उसकी उसी प्रकार मृत्यु होनी अनिवार्य है।
उसे कोई टाल नहीं सकता। इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि ब्रह्मा प्रभृति महान देवताओं को भी जीवन और मरण जिस समय जिस प्रकार से निश्चित है, उस समय उसी प्रकार से स्वीकार करना पड़ता है। फिर अन्य जीवों के संबंध में क्या विचार किया जाए। जो देवता स्वयं मरण धर्मा हैं, उनके वरदान से जिन्हें यह अभिमान हो जाए कि हम मर नहीं सकते, वे नीरे मूर्ख ही हैं। उनकी बुद्धि मारी जा चुकी है। अतएव तुम शीघ्र ही अपने राजा के पास जाओ और उसे मेरी बातें सुना दो। फिर वह तुम्हें जो आदेश दे वैसा ही करना। तुम्हें यदि प्राणों का मोह हो तो इंद्र स्वर्ग का राज्य करे, देवताओं को हविष प्राप्त करने का सुअवसर मिले और तुम लोग रसातल चले जाओ। मूर्ख, संभव है दुराचारी महिषासुर के विचार इसके विपरीत हों। इस अवस्था में तुम लोग मेरे साथ युद्ध कर सकते हो। सभी प्रधान देवता संग्राम में परास्त हो चुके हैं। तुम्हारी यह मान्यता निर्मूल है, क्योंकि देववश ब्रह्मा जी ने वर दे रखा था। इसी कारण वह परिस्थिति आ गई थी। व्यास जी कहते हैं, भगवती जगदम्बा की बात सुनकर महिषासुर के प्रधानमंत्री ने विचार किया, मुझे अब क्या करना चाहिए। युद्ध करना ठीक है अथवा महाराज के पास लौट चलना। मेरे महाराज अवश्य ही कामातुर हो रहे हैं। उन्होंने इस स्त्री के साथ विवाह करने के उद्देश्य से ही मुझे यहाँ भेजा है। तब मैं उनकी मानसिक सरसता को भंग करके उनके पास कैसे जाऊं। अतः सर्वोत्तम यही है कि बिना युद्ध किए ही राजा के पास पहुंचूं और उनसे निवेदन कर दूं कि वे शीघ्र स्वयं यहाँ आने का प्रबंध करें। वे महाराज महिषासुर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं। उनके पास बहुत से निपुण मंत्रियों का समाज है। उनके साथ बैठकर वे कर्तव्य के विषय में निश्चित विचार कर लेंगे। सहसा इस स्त्री के साथ युद्ध करना मेरे लिए अनुचित है, क्योंकि हार और जीत दोनों ही स्थितियों में महाराज का अप्रिय होने की ही संभावना है। संभव है यह स्त्री मुझे मार डाले, अथवा जिस किसी उपाय से मैं ही इसे मारने में सफलता प्राप्त कर लूं, तब भी तो मैं राजा महिषासुर का कुपभाजन ही बनूंगा। अतएव वहीं चलकर देवी की कही हुई सब बातें महिषासुर को सुना दूं। यही मेरे लिए हितकर होगा। फिर उनको जो रुचे वही करें। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार विचार करके वह बुद्धिमान मंत्री राजा महिषासुर के पास लौट आया और प्रणाम करके उसने यूं कहना आरंभ किया। मंत्री ने कहा, राजन, सिंह पर बैठी हुई यह देवी वस्तुतः बड़ी ही सुंदरी है। 18 भुजाओं के कारण उसका विग्रह अत्यंत सुरमय प्रतीत हो रहा है। उसने भुजाओं में अस्त्र शस्त्र धारण कर रखे हैं। महाराज, मैंने इस उस देवी से यूं कहा, भामिनी, तुम राजा महिषासुर की सेवा में चलो। वे त्रिलोकी के स्वामी हैं। तुम उनकी प्रियसी रानी बनने का सुअवसर प्राप्त करो। तुम ही उनकी पटरानी बनोगी, यह बिल्कुल निश्चित है। वे तुम्हारे वशवर्ती बनकर आज्ञा पालन करने में सदा तत्पर रहेंगे। सुंदरी, महिषासुर को अपना स्वामी बनाकर दीर्घ काल तक त्रिलोकी की संपत्ति भोगो और स्त्रियों में सबसे अधिक भाग्यशालिनी बनने का अवसर प्राप्त करो। मेरी उपर्युक्त बातें सुनकर विशाल नेत्रों वाली वह देवी पहले तो अहंकार के वश होकर कि किम कर्तव्य विमूढ़ सी हो गई। फिर हंसकर उसने मुझसे कहा, भैंसे के पेट से पैदा हुआ महिषासुर पशुओं की से भी गया गुजरा है। वे देवताओं का हित करने के विचार से उसे देवी के बलि चढ़ा दूंगी। अरे मूर्ख, जगत में कौन ऐसी मूढ़ स्त्री है जो महिषासुर को पति बनाए, फिर
मुझ जैसी विवेकवती स्त्री उसे कैसे स्वामी बनाने में विचार कर सकती है। सींग वाली भैंस ही उस सींग वाले भैंसे को अपना पति बनाया करे। मैं उस महिषी की भांति डकराती हुई उसे पति नहीं बना सकती। मैं तो सम्रांगण में उपस्थित होकर उसके साथ युद्ध करूंगी। मेरे साथ देवताओं से शत्रुता करने वाला महिषासुर काल का कलेवा बन जाएगा। दुष्ट, यदि तुझे जीने की इच्छा हो तो पाताल भाग जा। राजन, उस स्त्री ने बड़ी कठोर बातें मुझसे कही हैं। उन्हें सुनकर बहुत विचार करने के पश्चात मैं वहां से लौट आया हूँ। रसभंग हो जाने की आशंका से मैंने उसके साथ युद्ध नहीं छेड़ा। आपकी राजन, उस स्त्री ने कठोर बातें मुझसे कही, उन्हें सुनकर मुझे विचार करने के पश्चात मैं वहां से लौट आया हूँ। रसभंग हो जाने की आशंका से मैंने उसके साथ युद्ध नहीं छेड़ा। आपकी विशेष आज्ञा पाए बिना ऐसा व्यर्थ उद्यम मैं कैसे कर सकता था। राजन, वह सुंदरी असीम बल के अभिमान में चूर है। भविष्य में क्या होगा यह बात मेरी समझ से बाहर है। स्वयं आप ही इसका निर्णय करें। युद्ध करना या यहाँ से भाग जाना कौन सा काम कल्याणप्रद होगा, इसके अंतिम निर्णय तक पहुंचने में मेरी बुद्धि असमर्थ है। व्यास जी कहते हैं, मंत्री की बात सुनकर अभिमान से चूर रहने वाले बुद्धि महिषासुर ने अपने बूढ़े मंत्रियों को बुलाया और उनसे मंत्रणा की। राजा महिषासुर ने कहा, मंत्रियों, तुम इस अवसर पर हमें क्या करना मंत्रियों, इस अवसर पर हमें क्या करना चाहिए। आप लोग शीघ्र अपना अंतिम निर्णय व्यक्त करें। शंबरासुर से संबंध रखने वाली माया की भांति देवताओं की रची हुई यह माया ही सामने आ गई है क्या। इस कार्य में आप लोग परम प्रवीण है। तरह तरह के उपाय सोचने में आपकी बुद्धि कुशल है। ऐसी परिस्थिति आ जाने पर साम दान आदि उपयोगों में से किसका अवलंबन करना चाहिए, यह मुझे सूचित करें। मंत्री बोले, महाराज, प्रत्येक समय सत्य और प्रिय वचन ही बोलना चाहिए। विवेकी पुरुष हितकर कार्य के विषय में भली भांति सोच समझकर ही अपना मत व्यक्त किया करते हैं। राजन, कुछ बातें तो सत्य और हितकर होती हैं, कितनी ही बातें प्रिय होते हुए भी अहितकर होती हैं। जैसे औषध जगत में मनुष्यों को खाते समय अप्रिय होते हुए भी परिणाम में रोग नाश रूपी हित का साधक होता है। राजन, सत्य वचन सुनने और समर्थन करने वाले दुर्लभ हैं। सत्यभाषी का मिलना भी कठिन है। श्रोता को प्रसन्न करने के लिए झूठी बातें बकने वाले वक्ता बहुत मिल सकते हैं। राजन, यह विचार बड़ा ही गहन है। उस अवसर पर हम कैसे क्या कहें, किस कार्य का परिणाम अच्छा होगा अथवा बुरा, इससे त्रिलोकी में कौन जान सकता है। राजा महिषासुर ने कहा, एक बार सब लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार मत व्यक्त करें। सबके विचार सुनकर मैं सोच लूंगा। कार्यकुशल पुरुषों को चाहिए कि बहुत लोगों के मत को जानकर उस पर बार बार विचार करे, फिर जो कार्य हित कर जचे उसे अपनाने की चेष्टा करे। व्यास जी कहते हैं, राजा महिषासुर के ऐसे वचन सुनकर महाबली विरूपाक्ष उसे प्रसन्न करते हुए झट बोल उठा। विरूपाक्ष ने कहा, राजन, यह एक साधारण स्त्री है। अभिमान में भरी होने के कारण इसके मुख से ऐसे वचन निकल रहे हैं, केवल डराने के लिए ही।
इसकी ऐसी बातें हैं। इसे आप समझ लीजिए। स्त्रियां बड़ा चढ़ाकर बहुत सी ऐसी बातें बका करती हैं ताकि युद्ध में किसी प्रकार परास्त न हो सकें, किंतु उनके असत्यपन या साहस को जानने वाला कौन पुरुष उनसे डर सकता है। राजन, आप त्रिलोकी पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। इस समय एक साधारण स्त्री से भयभीत होना आपके लिए बिल्कुल अशोभन है। हाँ, किसी दीनहीन को मारने पर वीर पुरुष को जगत में कलंक अवश्य लग सकता है। अतएव महाराज, मैं अकेली ही चंडी से युद्ध करने जा रहा हूँ। मैं उसे अवश्य मार डालूंगा। अब आप निर्भय हो जाएं। कुछ सैनिक मेरे साथ रहें। मैं अस्त्र शस्त्रों से सज धज कर जाऊंगा, जिससे प्रचंड पराक्रम वाली उस दुर्दश स्त्री को परास्त कर सकूं। राजन, अब आप मेरा बल देखिए। सर्प में रस्सियों से बांधकर उसे आपके पास ले आऊंगा। फिर तो वह सदा आपके अधीन होकर रहेगी। व्यास जी कहते हैं, विरूपाक्ष की बात सुनकर दुर्दश ने उसके वचन का अनुमोदन किया। उसने महिषासुर से कहा, राजन, बुद्धिमान विरूपाक्ष की वाणी बिल्कुल सत्य है। आप तो स्वयं ही विचार कुशल हैं। मेरी भी कुछ प्रिय बातें सुनने की कृपा करें। अनुमान करने से ऐसा जच रहा है कि इस सुंदरी को कामदेव ने मथ डाला है। अपने रूप के अभिमान में प्रमत्त रहने वाली स्त्री प्राय ऐसा भाव बनाया करती है। उसकी हार्दिक इच्छा है कि डरा धमका कर आपको अपने वश में कर लिया जाए। स्वभामिनी स्वाभिमानिनी स्त्रियों के यही तो हाव भाव हैं। इनके इस अभिप्राय को रसज्ञ पुरुष भली भांति समझ लेते हैं। यह तो उस कामनी की वक्रोक्ति मात्र है। ऐसी युवती अपने प्रियतम पति के लिए सदा ललाहित रहती है। कोई काम शास्त्र का पारगामी पुरुष ही उसके अभिप्राय को समझ सकता है। उसने आपके प्रति जो कहा है कि तुम्हें मोर्चे पर बाणों से भींद दूंगी, कारण है कारण के जानने वाले विशिष्ट पुरुष इसके इस सार गर्भित वचन पर विचार करें। अपने यौवन का अभिमान रखने वाली स्त्रियों के बाण उनके कटाक्षी हैं। यह बात जगत प्रसिद्ध है। इसके व्यंग वचन पुष्पांजलि जैसे प्रतीत होते हुए भी दूसरे प्रकार के बाणों का काम करते हैं। राजन, इसके ऐसे बाण चलाने पर आप में कौन सी ऐसी शक्ति है जो उसका सामना कर सके? उससे तो आप परास्त ही हो जाएंगे। उसने जो यह कहा कि है, मूर्ख में देखते ही बाणों से तुमको मार डालूंगी, इसका अभिप्राय भी कुछ और ही है। पर इसके अनभिज्ञ पुरुष इसके उसके इस भाव को नहीं समझ पाते। वह कहती है, रण रूपी शैया पर तुम्हारा स्वामी मुझसे परास्त हो जाएगा। उसका यह कथन विपरीत रति के अभिप्राय से हुआ है, यूं समझना चाहिए। उसने जो कहा है, तुम्हारे स्वामी के प्राण हर लूंगी, वह भी ठीक ही है। राजन, वीर्य को ही प्राण कहते हैं। वीर्य के अभाव में शरीर नष्ट प्राय हो जाता है। इस विशेष युक्ति युक्त व्यंग्य युक्ति से वह सुंदरी स्त्री आपको पति चुन रही है। रस शास्त्र के पारगामी विद्वान पुरुष विचार पूर्वक इस कथन के अभिप्राय को समझ ले। महाराज, इस अवसर को जानकर आपको भी रस युक्त व्यवहार करना चाहिए। इसके लिए साम और दान, ये दो ही उपाय समीचीन हैं। वह सुंदरी क्रोध अथवा अभिमान से भरी रहने पर भी आपके अनुकूल हो जाएगी। उसी के समान मीठे वचनों का प्रयोग करके मैं उसे आपके पास ले आऊंगा। राजन,
बहुत कहने से क्या प्रयोजन, उसे आपके वश में कर देना अब मेरे लिए परम कर्तव्य हो गया है। मैं अभी जाता हूँ और ऐसा प्रयत्न करूंगा कि वह स्त्री दासी की भांति निरंतर आपकी सेवा में तत्पर हो जाए। व्यास जी कहते हैं, विरूपाक्ष की ऐसी बातें सुनकर रहस्य के पूर्ण जानकर ताम्र ने महिषासुर से कहा, राजन, आप मेरी कुछ बात सुनने की कृपा करें। मैं प्रमाण युक्त धार्मिक बात कहता हूँ, जो रस और नीति से भी संयुक्त है। वह स्त्री पूर्ण विदुषी जान पड़ती है। काम से आतुर होकर आपसे प्रेम करने के लिए उसका आगमन नहीं हुआ है। मानद, उसके कहे हुए कोई भी वचन व्यंग्यात्मक नहीं है। महाबाहो, बिना किसी सहायक को लिए एक नवयुवती स्त्री ने आने का साहस किया है। यह कैसी विचित्र बात है। मन को मुग्ध करने वाली इस देवी का रूप भी बड़ा विलक्षण है। त्रिलोकी में किसी ने भी 18 भुजाओं वाली स्त्री को न कभी सुना और न देखा ही है। इस कल्याणी के असीम पराक्रम उस कल्याणी में असीम पराक्रम भरा है। राजन, जितनी भुजाएं हैं उतने ही सुदृढ़ आयुधों को भी इसने धारण कर रखा है। मेरी समझ से ये सारी बातें काल की करतूत हैं। इस अब निश्चय ही एक कुछ प्रतिकूल घटनाएं घटने वाली हैं। मैंने रात में स्वप्न भी अनिष्ट सूचक ही देखा है। इससे मुझे जान पड़ता है, अब यमराज का डेरा यहाँ जम गया है। रात बीत चुकी थी, उषा काल हो गया था। उसी समय मुझे स्वप्न में दिखाई पड़ा है, घर के आंगन में काले रंग से की साड़ी पहने हुई कोई स्त्री विलाप कर रही है। यह मृत्यु सूचक सूचक स्वप्न विचारणीय है। रात में भयंकर पक्षी घर घर घूम कर रो रहे हैं। इससे मैं जानता हूँ कोई भयानक अनिष्ट का कारण अवश्य उपस्थित होने वाला है। परिणाम भी दृष्टिगोचर हो रहा है, जो कि वह स्त्री युद्ध करने के लिए निश्चित विचार करके आपको बुला रही है। राजन, वह यह स्त्री न मानुषी है, न गांधर्वी और न आसुरी है। इसे देवताओं की रची हुई माया समझना चाहिए। मोहित करना इसका स्वाभाविक गुण है। इस अवसर पर मन में कायरता लाना अवश्य ही अवांछनीय है। जो कुछ भी है, युद्ध करना ही समुचित है। जो होना है वह तो होकर ही रहेगा। प्रारब्ध से संबंध रखने वाले अच्छे अथवा बुरे फल को कौन जान सकता है। इस विषय में सभी अनभिज्ञ हैं। अतएव मेधावी पुरुष को चाहिए कि विचार पूर्वक धैर्य धारण करके स्थिर बना रहे। राजन, मनुष्यों के जीवन और मरण के विषय में देव का अमिट शासन चलता है। त्रिलोकी में कोई भी ऐसा पुरुष नहीं है जो उसे विफल करने में समर्थ हो सके। महिषासुर ने कहा, महाभाग ताम्र, तुम युद्ध करने के लिए निश्चित विचार करके जाओ। उस स्वाभिमानिनी सुंदरी स्त्री को धर्म पूर्वक परास्त करके मेरे पास ले आना। यदि वह सुंदरी संग्राम में तुम्हारी अधीनता न स्वीकार करे, तब भी उसको तुरंत मार डालना अनुचित होगा। फिर किसी दूसरे ही प्रयत्न से उसे वश में करने की चेष्टा करनी चाहिए। अजी, तुम जो सर्व ज्ञान संपन्न वीर पुरुष हो तुम तो सर्व ज्ञान संपन्न वीर पुरुष हो। काम शास्त्र में भी तुमने सर्वोत्तम योग्यता प्राप्त की है। जिस किसी भी उपाय से उस सुंदरी को वश में कर लेना परम आवश्यक है। वीर महाबाहो, तुम अभी एक विशाल सेना
साथ लेकर वहां पहुंचो। जाकर बार बार विचार करके उसके हार्दिक अभिप्राय को समझने की चेष्टा करना। काम अथवा वेर किस उद्देश्य को लेकर वह यहाँ आई है, यह जानना बहुत आवश्यक है। अथवा वह किसकी माया है, सर्वप्रथम यह निश्चय करके उसके अभिलक्षित कार्य पर विचार करना चाहिए। इसके पश्चात अपनी योग्यता और बल के अनुसार युद्ध करना समुचित है। कायरता और निर्दयता दोनों ही बिल्कुल वांछनीय हैं। उसके मन के अनुसार ही तुम्हें भी व्यवहार करना चाहिए। व्यास जी कहते हैं, ताम्र का मस्तक मृत्यु का आसन बन चुका था। उसने महिषासुर की उक्त बातें सुनकर सेना साथ ले ली और उसे प्रणाम करके वह युद्ध के लिए चल पड़ा। जाते समय मार्ग में उस दुरात्मा दानव को यमराज के पथ को प्रदर्शित करने वाले बहुत से भयंकर अपशकुन दिखाई पड़े। उसका मन भय और चिंता से व्याकुल हो गया। आगे बढ़ने पर ताम्र ने उन भगवती को देखा। उस समय देवी सिंह पर सवार थी। संपूर्ण देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। समस्त आयुधों से उनकी अनुपम शोभा हो रही थी। ताम्र साम नीति का प्रयोग करके विनीत बनकर सामने खड़ा हो नम्रता पूर्वक मधुर वाणी में भगवती जगदम्बा से कहने लगा, देवी, मस्तक पर सुंदर सींग धारण करने वाले दैत्यों के सरदार महिषासुर तुम्हारे रूप और गुणों पर अपने को निछावर कर चुके हैं। तुमसे अपना विवाह करने के लिए उनकी हार्दिक अभिलाषा है। विशाल नेत्रों से शोभा पाने वाली सुंदरी महिषासुर देवताओं के लिए भी अजय हैं। तुम उनका मनोरथ पूर्ण करो। उन्हें पति रूप से स्वीकार करके अद्भुत नंदन वन में ठहरने का सुअवसर हाथ से मत खो। सर्वांग सुंदर शरीर के लिए सभी सुख सुलभ होते हैं। अतः ऐसे कमनीय कलेवर को पाकर सब प्रकार से सुख भोगना और दुख को दूर रखना ही तुम्हारे लिए समीचीन है। करभोरु, तुम्हें इतने आयुध धारण करने की क्या आवश्यकता है? कमल जैसे कोमल ये तुम्हारे हाथ पुष्पों के गेंद पकड़ने योग्य है। बहुरूपी धनुष के रहते हुए इस धनुष की क्या आवश्यकता है? बहुरूपी धनुष के रहते हुए इस धनुष की क्या आवश्यकता रह जाती है? तुम्हारे कटाक्ष अचूक बाण हैं, फिर इन लौकिक बाणों से क्या प्रयोजन है? संसार में युद्ध को दुख का मूल कारण समझा जाता है। इस रहस्य के जानकार मानव को युद्ध नहीं करना चाहिए। लोभासक्त अनुरागी व्यक्ति ही परस्पर लड़ते भिड़ते हैं। पुरुषों के द्वारा भी मार पीट करना अवांछनीय है। फिर तीखे तीरों से युद्ध करने की तो बात ही क्या है, क्योंकि अपने अंगों का छिद जाना किसी के लिए भी प्रसन्नता का कारण नहीं बन सकता। अतएव सुंदरी, तुम्हें कृपा करनी चाहिए। देवता और दानव सभी हमारे महाराज का सम्मान करते हैं। तुम उन्हें अपना स्वामी बना लो। वे तुम्हारे संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करेंगे। सब प्रकार से तुम उनकी पटरानी बनकर रहोगी। इसमें किंचन मात्र भी संदेह नहीं है। देवी, मेरी बात मानो। इससे तुम्हें सर्वोत्तम सुख सुलभ होगा। यह निश्चित है कि संग्राम में कष्ट भोगने के पश्चात विजयी हो जाना संदेह से मुक्त विषय नहीं है। सुंदरी, तुम्हें राजनीति का सम्यक ज्ञान है। हजारों वर्षों तक संपूर्ण राज्य सुख भोगने की कृपा करो। तुम्हारा भावी सुशील पुत्र
इस राज्य का उत्तराधिकारी होगा। अतः जवानी में भोग विलास करने के पश्चात बुढ़ापे में भी तुम सुख से जीवन व्यतीत करोगी। अध्याय 10-11 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ताम्र का भाग कर लौट आना, महिषासुर का मंत्रियों के साथ परामर्श करना और वाशकल तथा धूम्रमुख को भेजना, देवी के द्वारा वाशकल और धुर्मुख का वध। व्यास जी कहते हैं, ताम्र की उपर्युक्त बात सुनकर भगवती का मुखमंडल मुस्कान से भर गया। मेघ की भांति गंभीर वाणी में वे उससे कहने लगे। देवी ने कहा, ताम्र, तेरा मूर्ख स्वामी महिषासुर अब मृत्यु को गले लगाना चाहता है। इस अज्ञानी के ऊपर कामदेव के बाण असर कर गए हैं। तू जा और उससे कह दे कि जैसी तेरी जन्मदाता भैंस है, जो घास फूस खाकर तगड़ी बनी रहती है, जिसकी लंबी पूंछ है, बड़ा सा पेट है और सिर पर सींग सुशोभित हैं, मैं वैसी नहीं हूँ। ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र वरुण कुबेर एवं अग्नि तक को भी मैं पति बनाना नहीं चाहती। इन सब प्रधान देवताओं को छोड़कर किस गुण की विशेषता से तू मैं पशु को स्वामी बनाने का निंदनीय काम करूंगी। मैं पति को वर्ण करने वाली स्त्री नहीं हूँ। मेरा शक्तिशाली पति देव विराजमान है। वे सब के कर्ता, साक्षी, अकर्ता और निष्प्रह हैं। निर्गुण, निर्मम, अनंत, निरालंब, निराश्रय, सर्वज्ञ, सर्वगामी, पूर्ण साक्षी, पूर्णाशय और एवं कल्याण स्वरूप उनका श्री विग्रह है। वे सर्वत्र विराजमान हैं। क्षमा और शांति के वे साकार विग्रह हैं। सब कुछ देखने और समझने की शक्ति उन्हें सुलभ है। ऐसे सुयोग्यतम पति को छोड़कर मूर्ख महिषासुर की सेवा करने के लिए मैं कैसे तैयार हो सकती हूँ। तू संभल कर युद्ध कर। अभी तू यमराज की सवारी के लिए नियुक्त कर अभी तुझे यमराज की सवारी के लिए नियुक्त कर देती हूँ, अथवा तेरी पीठ पर पानी लाद कर जनता को जल पहुँचाने की व्यवस्था करूंगी। अरे नीच, यदि तुझे प्राणों का लोभ है तो संपूर्ण दानवों के साथ शीघ्र ही पाताल भाग जा, अन्यथा संग्राम में तू मुझसे नहीं बच सकता। दोनों एक समान हो, अभी उनका संयोग संसार में सुखदायी हो सकता है, अन्यथा अज्ञान से यदि विषमता में संबंध की कल्पना कर ली जाए तो दुख ही उठाने पड़ते हैं। तेरी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए हैं, इसीलिए तू कहता है इसी से तू कहता है, भामिनी, तुम मेरे महाराज की उपासना करो। कहाँ मैं और कहाँ सींग वाला महिषासुर, ऐसे दो व्यक्तियों में कैसे संबंध। जा अथवा युद्ध कर, जैसी तेरी इच्छा हो कर सकता है। मैं तुझे सब परिवार मृत्यु के मुख में झोंक दूंगी। युद्ध अभिष्ट न हो तो तू तो इस लोक को छोड़कर अन्यत्र सुख से जीवन व्यतीत कर। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर भगवती जगदम्बा ने बड़ी बड़ी अद्भुत घोर गर्जना की। उस अवसर पर उनके कल्पांत सदृश गर्जन से दैत्यों के मन में आतंक छा गया। ऐसी गंभीर गर्जना हुई कि उसके प्रभाव से पृथ्वी कांपने लगी, पहाड़ डगमगा गए तथा दैत्यों की स्त्रियों का गर्भपात आरंभ हो गया। उस शब्द को सुनकर ताम्र का मन भय से व्याप्त हो गया और वह
वहां से भागकर महिषासुर के पास चला गया। यही नहीं, किंतु इस नगर के जितने दैत्य थे, उनका भी मन चिंता से व्याकुल हो उठा। राजन, उनके उन सब के कान बहरे हो गए। एकमात्र भाग जाना ही उनका ध्येय रह गया। उसी क्षण क्रोध से आविष्ट होकर सिंह ने भी भीषण गर्जना की। उस भैरव नाद के कारण दैत्यों के रोम रोम में भय भर गया। ताम्र को वापस आया देखकर महिषासुर की बुद्धि भी चौंधिया गई। तब मंत्रियों के साथ बैठकर वह परामर्श करने लगा, अब क्या करना चाहिए। दुर्ग का आश्रय लिया जाए अथवा युद्ध हो या युद्ध भूमि से निकलकर भाग चलें। महानुभाव दानवों, आप लोगों को क्या यहाँ से भाग जाने में ही कल्याण की संभावना दिखती है। आप सब के सब बुद्धिमान, युद्ध में कभी पीछे पैर न रखने वाले और शास्त्रों के पारगामी विद्वान हैं। इस अवसर पर कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए कोई अत्यंत गुप्त मंत्रणा करना परम आवश्यक है। राज्य की स्थिति में मंत्रणा को ही प्रधान कारण माना गया है। राज्य को सुरक्षित रखने की इच्छा हो तो राजा के लिए सदाचारी विद्वान मंत्रियों से मंत्रणा करना अनिवार्य है। मंत्रणा का भेद फूट जाने पर राज्य तथा राजा दोनों का विनाश हो सकता है। अपना विचार सबको विदित न हो जाए, इस भय से कल्याणकामी पुरुष अपने अभिप्राय को भली भांति गुप्त रखते हैं। अतएव इस समय मंत्रिमंडल देश और काल के अनुसार अपना हेतु युक्त हितकारक मत प्रकट करें। नीति पूर्वक विचार करके ही मत व्यक्त करना चाहिए। नहीं, यहाँ जो यह देव निर्मित स्त्री आई है, इसमें अपार पराक्रम है। अकेले ही निराधार इसके यहाँ आने का क्या कारण है, इस पर सभी विचार करें। यह युवती स्त्री युद्ध के लिए बार बार आवाहन कर रही है, इससे बढ़कर और क्या आश्चर्य होगा। युद्ध छिड़ जाने पर विजय श्री मिलेगी अथवा नहीं, त्रिलोकी में यह कौन जान सकता है। बहुतों की विजय और एक ही हार होती है, यह भी निश्चित बात नहीं है, क्योंकि युद्ध में जय और पराजय की बात सदा देव के अधीन समझनी चाहिए। उपाय के समर्थक कहते हैं, अदृष्ट अथवा देव क्या है और इसे किसे ने देखा है। उस देव की सत्ता में क्या प्रमाण माना जाए। केवल कायर व्यक्ति ही उसका आश्रय लेते हैं। शक्तिशाली पुरुष उस देव को कहीं भी नहीं देखते। इससे सिद्ध होता है कि उदम और देव ये दो पक्ष हैं। शूरवीर पुरुष के मन में उदम की और कायर व्यक्तियों के मन में प्रसन्नता देव की मान्यता है। बुद्धिपूर्वक इन सब बातों पर विचार करके उत्तम कार्य करना ही श्रेयस्कर है। व्यास जी कहते हैं, अपने स्वामी महिषासुर के सार गर्भित वचन सुनकर महान यशस्वी विडलाक्ष हाथ जोड़कर कहने लगा, राजन, विशाल नेत्रों वाली इस स्त्री के विषय में फिर से यत्न पूर्वक जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। यह किस उद्देश्य से यहाँ यह किस उद्देश्य से और कहाँ से यहाँ आई है, किसके साथ इसका पाणी ग्रहण हुआ है। स्त्री के हाथ में आपका निधन निश्चित है। स्त्री के हाथ से आपका निधन निश्चित है। देवता इस विषय को भली भांति जानते हैं। जान पड़ता है कि उन्होंने ही अपनी सामूहिक तेज से उत्पन्न करके इस कमल नयनी को यहाँ भेजा है। वे सब के सब युद्ध देखने की अभिलाषा से छिपकर संप्रति आकाश में वर्तमान हैं। उन्हें भी युद्ध की
कम लालसा नहीं है। समय आने पर वे सभी इस स्त्री के सहायक बन जाएंगे। विष्णु प्रभृति वे प्रधान देवता समर भूमि में इस कामिनी को अग्रसर बनाकर हमारा वध करेंगे। साथ ही वह स्त्री आपको मार डालेगी। राजन, मेरे समझ से उन देवताओं का यही मनोरथ है। भविष्य में होने वाले परिणाम की भली भांति जानकारी मेरे लिए सुलभ नहीं है। प्रभु, आप इस समय युद्ध न करें। बस अब इससे अधिक मैं कुछ नहीं कह सकता। कार्य की प्रधानता मानकर हम निरंतर आपके लिए मर मिटने को तैयार हैं। आपके साथ आनंद का अवसर भी तो हमें मिलता ही है। हम आपके अनुचर हैं, यही हमारा धर्म है। राजन, महान विचारणीय विषय यह है कि जो सर्वथा असहाय होते हुए भी यह स्त्री हम लोगों के साथ युद्ध करने के प्रस्ताव पर अडिग है। हम बलाभिमानी वीरों के पास इतने सैनिक हैं, फिर भी इसकी यह कुछ भी परवाह नहीं करती। धुरमुख बोला, राजन, मैं जानता हूं आज युद्ध में हमारी विजय अवश्य होगी। पीछे पैर रखना सर्वथा अवांछनीय है। ऐसा करने से हमारी कीर्ति में कलंक लगता है। जब इंद्र आदि देवताओं के साथ लोहा लेना जब इंद्र आदि देवताओं के साथ लोहा लेना पड़ा था, तब भी तो भागने जैसे निंदित कार्य का आश्रय नहीं लिया गया था। फिर इस अकेली स्त्री के समक्ष ऐसा क्यों किया जाए? अतएव युद्ध करना ही परम आवश्यक है। युद्ध में विजय अथवा मरण, ये दो ही होते हैं। जो होनी है उसका टलना अव असंभव है। फिर जानकार पुरुष क्यों चिंता करें? संग्राम में काम आ जाने पर यश मिलता है और जीवित रहने पर सुख की प्राप्ति होती है। ये दोनों ही फल मन के अनुकूल हैं। यह मानकर अब युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाना चाहिए। भाग जाने पर जगत में निंदा होगी। आयु समाप्त हो जाने पर मरना तो निश्चित ही है। अतएव जीने और मरने के विषय में व्यर्थ चिंता नहीं करनी चाहिए। व्यास जी कहते हैं, वाशकल बातचीत करने में बड़ा कुशल था। उसने दुर्मुख की बात सुनने के पश्चात हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक महिषासुर से यह वचन कहा। वाशकल बोला, राजन, यह कार्य कायर व्यक्तियों के लिए ही अप्रिय है। आपको इस कार्य के विषय में कुछ भी चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं अकेले ही चंचल नेत्रों वाली चंडी को मार डालूंगा। नृपवर, मन में उत्साह रखिए। राजन, मैं निर्भीक होकर अद्भुत युद्ध करूंगा। नरेश्वर, मेरे प्रयास से वह चंडिका यमराज के घर अवश्य पहुंच जाएगी। मैं इंद्र, वरुण, कुबेर, सूर्य, चंद्रमा, यमराज, अग्नि, वायु एवं विष्णु और शंकर से भी नहीं डरता। फिर अभिमान में चूर रहने वाली यह अकेली स्त्री मेरा क्या कर सकती है? मेरे चमकीले बाणों से उसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। आज में आप मेरी भुजाओं का बल देखें, फिर सुखपूर्वक विहार कीजिएगा। इसके साथ युद्ध करने के लिए आपको स्वयं संग्राम में नहीं जाना चाहिए। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार अभिमान से प्रमत्त रहने वाला वाशकल महिषासुर के प्रति अपना अभिप्राय व्यक्त कर गया। तत्पश्चात धुरधर उस राक्षस राज को प्रणाम करके कहने लगा। धुरधर ने कहा, महाराज, देवताओं द्वारा रची हुई इस देवी को मैं परास्त कर दूंगा। 18 भुजा धारण करके वह सुंदरी अवश्य ही किसी कारणवश यहाँ आई है। राजन, देवताओं की बनाई हुई यह माया है। आपको भयभीत करने के लिए भी इसका यहाँ आगमन हुआ है। यह केवल डराने के लिए ही है। ये यूं जानकर आप अपने मन का मोह त्याग दीजिए। भूपाल, इस
राजनीति यह राजनीति है। अब मंत्रियों के संबंध में कुछ बातें कहता हूँ, सुनिए। कितने ही मंत्री सात्विक और राजस प्रकृति से होते हैं। उनके इनके अतिरिक्त कुछ हो तामस भी होते हैं। दानेश्वर दानवेश्वर। यूं जगत में मंत्रियों के तीन भेद माने गए हैं। सात्विक मंत्री अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर स्वामी का कार्य संपन्न करते हैं। उनके मन में स्वामी के कार्य की किंचन मात्र भी विरोध नहीं रहता। वे धार्मिक और मंत्र शास्त्र में पारगामी विद्वान होते हैं। एकाग्र होकर अपने कर्तव्य में लगे रहते हैं। राजस मंत्रियों के मन में सदा भेदभाव बना रहता है। समय पाकर वे अपना कार्य साध लेते हैं। स्वामी का कार्य भले ही बिगड़ जाए, इसकी उन्हें परवाह नहीं रहती। किसी समय तो शत्रुओं के प्रलोभन में पड़कर वे विरोधी पक्ष में भी मिल जाते हैं। घर पर रहते हुए ही अपने स्वामी में जो त्रुटि है, उसका भेद शत्रु के सामने प्रकट कर देना उनका स्वभाव बन जाता है। उनके कार्य में सदा भेद रहता है। ध्यान में छिपी हुई तलवार की भांति वे घातक मयान में छुपी हुई तलवार की भांति वे घातक होते हैं। युद्ध का अवसर आने पर स्वामी के मन में आतंक फैला देना उनका स्वभाव हो जाता है। राजन, उन मंत्रियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वस्त हो जाने पर काम बिगड़ जाने की संभावना रहती है। मंत्र हानि तो सदा ही होती है। दुराचारी मंत्रियों पर विश्वास कर लिया जाए तो लोभ के वशीभूत होकर वे क्या नहीं कर सकते। तामस प्रकृति वाले मंत्रियों का तो और भी नीच स्वभाव होता है। वे मूर्ख सदा पाप में ही निरत रहते हैं। अतएव राजेंद्र, मैं स्वयं मोर्चे पर जाकर इस कार्य का संपादन करूंगा। आप सब प्रकार से निश्चिंत रहिए। उस दुराचारणी स्त्री को लेकर मैं शीघ्र ही लौट आऊंगा। आप मेरे स्वामी हैं। मैं अपनी पूरी शक्ति लगाकर आपका कार्य संपन्न करूंगा। आप मेरे धैर्य और सामर्थ्य को देखें। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर महाबाहु वाशकल और धुर्मुख वहां से चल पड़े। उनके सर्वांग में से अभिमान टपक रहा था। संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों में के वे पूर्ण जानकार थे। अतः वे मदोन्मत्त दानव समरांगण में पहुंच गए। वहां भगवती जगदम्बा विराजमान थी। उनसे वे मेघ की भांति गंभीर वाणी में कहने लगे, देवी, जिन महात्मा महिषासुर ने देवताओं को परास्त कर दिया है, उन्हें तुम पति रूप में स्वीकार कर लो। सुंदरी, वे नरेश संपूर्ण दैत्यों के अधिष्ठाता हैं। सर्व लक्षण संपन्न सुंदर मनुष्य का रूप धारण करके दिव्य भूषणों से आभूषित आभूषित होकर एकांत में वे तुमसे भेंट करेंगे। शुचि स्मृते, त्रिलोकी की सारी संपत्ति यथेच्छ भोगने का सुअवसर तुम्हें प्राप्त होगा। महिषासुर की अंग कांति बड़ी कमनीय है। मनोयोग पूर्वक तुम उनसे प्रेम कर लो। पिक बेनी, ये नरेश महान पराक्रमी हैं। इन्हें पति बनाकर तुम सांसारिक उस अद्भुत सुख को, जिसके लिए स्त्रियां प्राय लालायित रहती हैं, प्राप्त करोगी। श्री देवी ने कहा, अरे धूर्तों, तुम क्या यह समझ रहे हो कि काम के चुंगल में फंसी हुई यह कोई अत्यंत अशिक्षित अबला अबला है। मैं महान मूर्ख महिषासुर को सेवा महिषासुर की सेवा कैसे करूं। संभ्रांत कुल की स्त्रियां, जो कुलशील और गुण से में समानता रखता है, वैसे पुरुष की ही उपासना करती हैं। बल्कि रूप, चातुरी, बुद्धि, शील और क्षमा आदि से उसे और भी बढ़ चढ़ कर होना चाहिए। यह महिषासुर तो पशु का शरीर धारण किए रहता है। पशुओं में भी उसकी इसकी जाति अधम मानी जाती है। पशुओं के
पशुओं में भी इसकी जाति अधम मानी जाती है। फिर कौन देव रूपणी ऐसी स्त्री होगी जो काम के वशीभूत होकर इस पशु को पति बनाना चाहेगी? तुम अभी अपने स्वामी के पास चले जाओ। अरे वाशकल और धुर्मुख, तुम तुरंत अपने स्वामी महिषासुर के पास, जिसके सिर पर बड़े बड़े सींग हैं तथा जो हाथी की भांति धूल धूसरित पड़ा रहता है, जाओ और उसे मेरे ये वचन उसे कह दो। तू पाताल में चला जा अथवा आकर मेरे साथ युद्ध कर। युद्ध होने पर ही देवराज इंद्र निर्भय हो सकते हैं। यह ध्रुव सत्य है। मैं तुझे मारकर ही जाऊंगी, बिना मारे नहीं जा सकती। प्रचंड मूर्ख, मेरी इस बात पर विचार करके जैसे इच्छा हो वैसा कर। चार पैर वाले जानवर मेरे समक्ष विजयी हुए हुए बिना कहीं भी भाग में, चाहे वह पृथ्वी हो का कोई भाग हो, पर्वत की गुफा हो अथवा आकाश ही क्यों न हो, तुझे स्थान मिलना असंभव है। व्यास जी कहते हैं, भगवती के यूं कहने पर वाशकल और धुर्मुख दोनों दैत्य क्रोध से तमतमा उठे। उनकी आंखें नाचने लगी। वे दोनों वीर हाथ में धनुष और बाण लेकर युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। भगवती जगदम्बा गंभीर गर्जना करके निर्भीकता पूर्वक विराजमान थी। कुरुवंश को सुशोभित करने वाले राजन, वे दानव पूरी शक्ति लगाकर देवी के ऊपर बाण बरसाने लगे। भगवती को देवताओं का कार्य सिद्ध करना था। वे सुमधुर गर्जन करके दानवों के प्रति प्रचुर बाण वर्षा करने को उदत हो गई। उन दोनों दैत्यों में वाशकल बड़ा चंचल था। वह तुरंत सम्रांगण में भगवती के सामने आ गया। अभी दुर्मुख दर्शक बनकर देवी की ओर दृष्टि लगाए हुए खड़ा था। फिर तो वाशकल और देवी में अत्यंत भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। बाण, तलवार और परिघ के आघातों से भीरुजनों के मन में ही भय उत्पन्न होता है। उन भगवती जगदम्बा को क्या डर था? युद्ध में अपना उत्कर्ष दिखाने वाले उस दैत्य को देखकर उन्हें क्रोध हो आया। तेज धार वाले भयानक 5 बाणों को धनुष पर चढ़ाकर उन्होंने उसे कान तक खींचा और उन्हें वाशकल पर चला दिया। दैत्यवर वाशकल के पास भी वैसे ही तीखे तीर थे। उन तीरों से उसने देवी के बाण काट गिराए। साथ ही उसने 7 बाणों से भगवती सिंहवाहिनी के ऊपर चोट की। देवी के भी अत्यंत तीखे पित्त वर्ण वाले 10 बाणों से उस नीच दानव पर आघात किया। साथ ही दानव के बाण अपने सहायकों से काट दिए। वे बार बार अट्टहास करने लगी। भगवती के पास एक अर्धचंद्र नामक बाण था। उससे उन्होंने वाशकल के धनुष को छिन्न भिन्न कर दिया। तब वह दैत्य हाथ में गदा लेकर मारने के लिए देवी पर टूट पड़ा। यह देखकर चंडिका ने अपने गदा प्रहार से उसे धराशायी बना दिया। वाशकल बड़ा पराक्रमी था। 2 घड़ी तक जमीन उसकी शैया बनी रही। वह फिर उठा और भगवती चंडी पर गदा चलाने लगा। उस दैत्य को सामने आते देखकर देवी क्रोध से उबल उठी। त्रिशूल से उसकी छाती में भीषण प्रहार किया। चोट लगते ही वाशकल जमीन पर गिर पड़ा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उस दुराचारी दानव के गिरते ही उसकी सेना नष्ट भ्रष्ट हो गई। आकाश में स्थित देवताओं को अपार हर्ष हुआ। भगवती जगदम्बा की जय वे जय जयकार मनाने लगे। वाशकल के मारे जाने पर अत्यंत शक्तिशाली धुर्मुख सम्रांगण के में देवी के सामने उपस्थित हुआ। क्रोध से उसकी आंखें लाल हो गई थी। उस समय श्रीमान धुर्मुख कवच पहनकर रथ पर बैठा था। उसके हाथ में धनुष और बाण थे। अरे अबले, ठहरो ठहरो, यूं बार बार उसके मुंह से आवाज निकल रही थी। उसे आगे बढ़ते देखकर भगवती ने शंख ध्वनि की
उस दानव का क्रोध बढ़ाती हुई वे अपना धनुष टकराने लगी। तब धुर्मुख भी बाण चलाने के उद्यत हो गया। उसके तीखे एवं शीघ्रगामी बाण विषधर सर्प के समान भयंकर थे। भगवती महामाया ने अपने सहायकों से उसके तीर काट डाले और वे गरजने लगी। राजन, अब दोनों में महान भयंकर संग्राम होने लगा। बाण शक्ति, गदा, मूसल और तोमर आदि अस्त्र शस्त्रों से वे परस्पर प्रहार करने लगे। इस उस समय युद्ध स्थल में रुधिर की नदी बह चली। इस उस नदी के तट पर कट कर गिरे हुए वीरों के मस्तक से इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे, मानो तैरने की कला सीखने वाले यमराज के दूत अभ्यास करने के लिए तुम भी एकत्रित किए हुए हों। इस अवसर पर वहां की भूमि बड़ी भयंकर हो गई थी, क्योंकि सर्वत्र कटी हुई लाशें बिछी थी। उन्हें खाने वाले श्रगाल आदि क्रूर जानवरों जुट जानवरों का युद्ध जुटा था। सियार, कुत्ते, कौवे, काक, आयोमुख नामक पक्षी, गिद्ध और बाज उन दुष्ट दानवों के मृत शरीरों को नोच नोच कर खा रहे थे। मृतकों के संसर्ग से अत्यंत दुर्गंधित हवा चलने लगी। मांस भक्षी जानवर बड़े जोरों से चिल्ला चिल्ला कर भयानक आवाज कर रहे थे। तब दुरात्मा दुर्मुख क्रोध से तिलमिला उठा। काल ने उसकी विवेक शक्ति नष्ट कर दी थी। अपनी सुंदर भुजा ऊपर उठाकर अभिमान के साथ वह देवी से कहने लगा, चंडी, तुम्हारे सभी अंग बड़े सुकोमल हैं। सुंदरी, तुम अब भी मान जाओ और मदपान करके मस्त रहने वाले दानवेश्वर महिषासुर की सेवा करना स्वीकार कर लो, अन्यथा आज ही मैं तुम्हें काल का कलेवा बना दूंगा। देवी बोली, तेरी मौत सिर पर नाच रही है। तू कल से मोहित है, अतः जी भर कर अनाप शनाप बक ले। मैं अभी अभी तुझे यमराज के घर वैसे ही भेजने वाली हूँ, जैसे इस वाशकल को भेज दिया। मूर्ख, जा, अथवा रह रह तुझे मरना ही अभिष्ट हो तो मैं पहले तेरे प्राण हर कर मूढ़ बुद्धि महिषासुर को मारने की व्यवस्था करूंगी। दुर्मुख मरने के लिए उद्यत होकर आया था। भगवती चंडी की बात सुनकर उसने उन पर बाणों की भयंकर वर्षा आरंभ कर दी। देवी ने अपने बाणों से दुर्मुख के बाण काट दिए। साथ ही उस दानव पर भी इस प्रकार बड़े जोर से प्रहार किया, दम मानो इंद्र वृतासुर पर वज्र फेंक रहे हों। अब भगवती चंडिका और धुर्मुख दोनों में परस्पर घमासान लड़ाई होने लगी। देखकर कातरों का कलेजा दहल उठा था और शूरवीर उत्साहित हो रहे थे। देवी ने बड़े शीघ्रता के साथ धुर्मुख के धनुष को काट दिया। उनके वैसे ही 5 बाणों से दानव का उत्तम रथ भी छिन्न भिन्न हो गया। रथ टूट जाने पर महाबाहु दुर्मुख दुर्दश गदा हाथ में लेकर पैदल ही भगवती की ओर दौड़ा और पूरी शक्ति लगाकर सिंह के मस्तक पर उसने गदा से चोट पहुंचाई। महाबली सिंह प्रहार से व्यथित होने पर भी उसने स्थान से विचलित नहीं हुआ। गदा लेकर सामने खड़े हुए दुर्मुख को देखकर भगवती जगदम्बा ने अपनी तीखी तलवार से किरीट सहित उसके मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। मस्तक कट जाने पर धुर्मुख के प्राण परायण कर गए। वह जमीन पर गिर पड़ा। अब देवता आनंद से विहल हो उठे। उन्होंने उच्च स्वर से जय ध्वनि आरंभ कर दी। साथ ही वे देवी की स्तुति करने में संलग्न हो गए। बहुत से देवता आकाश में स्थित होकर
भगवती के ऊपर पुष्प बरसाने लगे। उनसे मुख में उनके मुख से जय जयकार की धारणा हो रही थी। लड़ाई के मोर्चे पर दुर्मुख की जीवन लीला समाप्त हो गई। यह देखकर ऋषियों, सिद्धों, गंधर्वों, विद्याधरों और किन्नरों के मुख पर प्रसन्नता की किरणें चमक उठी। अध्याय अध्याय 12-13 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब तथा को विराम दिया जाता है।